टुनटुनी चिड़िया के अंडे में से उसका बेटा टुक्कू निकलता है और फिर परियाली तोती के अंडे में से उसका बेटा मिठू। कबूतरी के अंडे में से गोलू कबूतर निकलता है और फिर साथ में पड़ोसन रानी कौवी के अंडे में से उसका बेटा डुग्गू निकलता है। इनके बच्चे एक ही जैसे थे। वह सभी एक साथ खेलते थे, मगर टुनटुनी चिड़िया का बेटा टुक्कू इतना तेज नहीं था। अरे अरे, इस टुक्कू को भगा दो। हाँ, भगा दो, यह हमारी गेम खराब कर रहा है। मैं इसको अपने साथ नहीं खिलाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। टुक्कू चुप करके सबको देखता रहता है, फिर शाम में अपने घर वापस चला जाता है। टुक्कू बेटा, वे सभी बच्चे आपको नहीं खिलाते अपने साथ। आपको कितनी बार मना किया है, आप उधर खेलने मत जाया करो। टुक्कू बड़ा तो हो गया था, मगर अभी वह सही तरह से बात भी नहीं कर सकता था। अगली सुबह वो फिर खेलने चला जाता है। अरे, यह गूंगा बच्चा फिर से आ गया खेलने के लिए। चलो चलो, इसको मार भगाते हैं। अगर इसको मार भगाया तो चिड़िया आंटी बहुत नाराज होंगी। अरे, होती है तो नाराज होने दो। हमारे मम्मी पापा भी किसी से कम नहीं। हमारे मम्मी पापा आपको भी भगा देंगे। तभी डुग्गू और गोलू जोर जोर से उसको मारते हैं। तभी टुक्कू के सर पे बॉल को मारते हैं, तो कभी उसके मुंह पर मार मार के वो टुक्कू को वहां से भगा देते हैं। रोता हुआ टुक्कू नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। टुक्कू सिर्फ रो सकता था, बात नहीं कर सकता था। तभी नदी पर परियाली तोती और रानी कौवी आ जाती है। परियाली बहन, यह बेटा तो उस चिड़िया का है ना? हाँ, यह चिड़िया का बेटा है। अभी तक बोल नहीं सकता। हाँ, मुझे भी कम अक्ल लग रहा है। चिड़िया का बेटा, वैसे चिड़िया कौन सी सयानी है, एक पागल बेटा जन्म दे दिया उसने। हाँ रानी बहन, अब देखो हमारे बच्चे कितने चालाक हैं। पूरे जंगल में घूमते रहते हैं और शाम में अकेले वापस भी आ जाते हैं। वैसे परियाली, ऐसी संतान होने से बेहतर है कि ऐसे बच्चों को पैदा करते हुए मार देना चाहिए। यह बातें टुक्कू सुन रहा था और टुक्कू समझ भी रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो ना ही अपनी मम्मा को बता सकता था और ना ही किसी और को। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कुछ दिन बाद टुक्कू बाहर जाना छोड़ देता है और वह घर के अंदर रहता है। टुक्कू बेटा, ऐसा क्या हो गया है? अब तो आप घर के बाहर निकलते भी नहीं हो। अपनी मम्मा की बात सुनकर टुक्कू की आंखों में आंसू थे। मैं समझ सकती हूँ बेटा, पर ऊपर वाले ने तुमको ऐसा बनाया तो मैं क्या कर सकती हूँ। तुम समाज की बातों पर ध्यान मत दो। इतना एक दिन तुम पर से यह तकलीफ खत्म हो जाएगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कुछ दिन गुजर जाने के बाद बरसात का मौसम भी आ गया। रात का समय था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे और फिर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। इस मूसलाधार बारिश में सभी पक्षियों के घर टपकने लगते हैं। टुक्कू बेटा, उठ जाओ, देखो हमारे घर की छत टपक रही है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे टुक्कू को लेकर एक कमरे के कोने में छुप जाती हैं। कालू जी, हमारी छत टपक रही है, जल्दी से डुग्गू को लेकर उस कोने में बैठ जाओ। मैं कोई सूखी घास लगा देती हूँ छत पर। अरे मीठू जी, हमारे घर की छत टपक रही है। अरे परियाली, छोटे मिठू को लेकर साइड हो जाओ, मैं जरा छत पे सूखी घास लगाता हूँ। ऐसे ही रात के समय सभी पक्षी अपने बच्चों को लेकर बैठे हुए थे और फिर कोई कोई छत पर घास भी लगा रहा था। बारिश बहुत तेज थी, इतनी तेज बारिश की अब उनके घोंसले भी उड़कर कहीं दूर जा गिरे थे। कालू जी, मैंने तो समझा था सूखी घास लगाकर आज की रात गुजर जाएगी, मगर मुझे तो लगता है
हमें ऐसे ही बैठना पड़ेगा तेज बारिश में। हाँ रानी कवि, तुम डुग्गू को अपने पंखों में छुपा लो। मैं जरा इधर कहीं पेड़ की खोखर ढूंढता हूँ। पेड़ की खोखर में आज की रात गुजार लेंगे। टुक्कू बेटा, जल्दी से मेरे ऊपर आकर बैठ जाओ, मैं बड़े पेड़ के नीचे जा रही हूँ। परियाली, मैं जरा गुफा देख कर आता हूँ। कहीं कोई गुफा मिल जाए, आज की रात वहीं गुजार लेंगे। इस तेज बारिश में तो हमारा छोटा मिट्टू मर जाएगा। मिट्टू जी, जल्दी जाइए, छोटे मिट्टू की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। सभी अपना अपना आशियाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी वहीं पर सबको एक गुफा दिखाई देती है। हाँ, यह गुफा ठीक है। वहीं पर मिठू तोता और फिर साथ में पारो चिड़िया भी आ जाती है। तोते भैया, कौवे भैया, आपके घर भी टूट गए क्या? हाँ हाँ, हमारे घर भी टूट गए। अच्छा है, हम लोग इसी गुफा में बैठ गए। मैं बड़े पेड़ की छाया में गई थी, मगर वहाँ पर भी बारिश का पानी टपक रहा था। तभी सब अपने बच्चे और अपनी पत्नियों को लेकर उसी गुफा में आ जाते हैं। कालू जी, इस गुफा में तो अच्छा है रहना सहना। मैं तो कहती हूँ कि बारिश के दिन यहीं पर गुजार लेते हैं। रानी जी, कल ही निकलना होगा सुबह होते ही, क्योंकि इस गुफा में कोई शेर भी हो सकता है। कालू ने अभी शेर का नाम लिया ही था कि तभी गुफा में से एक कोने से शेर निकलता हुआ आ रहा था। अरे, तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? तेज बारिश में मुझे नींद बहुत आती है। मेरी नींद खराब कर रहे हो तुम लोग। शेर जी, हमें आज की रात गुफा में गुजारने दो। हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। कालू जी, और नाम लो। ऐसे शेर का नाम और लो। अभी तुमने यहाँ का भी ठिकाना गंवा दिया। सभी चुप कर जाओ। शेर जी, हम यहाँ पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुकने आए हैं, हमें रुकने दीजिए। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। आपको हम कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ, तुम सभी लोग यहाँ से निकल जाओ। यह सब चिड़िया का बेटा टुक्कू भी देख रहा था। वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए उस गुफा से बाहर चला जाता है। तोते भैया, जल्दी से टुक्कू को देखो। देखो ये कहाँ गया? वह कहीं बाहर चला गया। अरे, पहले इस शेर से निपट लो, बाद में टुक्कू को ढूंढ लेना। टुक्कू उड़ता चला जाता है और फिर वह एक घने जंगल में जाता है। टुक्कू के दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ रही थी। टुक्कू घने जंगल में था जहाँ हर तरफ घास और बांस के ही पौधे थे। तभी वह सोचता है, हम क्यों नहीं, मैं बांस और घास का घर बना लूं। एक एक बांस को जोड़ूंगा तो कितना मजबूत घर बन जाएगा। ऐसे ही करता हूँ, इससे हम सभी जंगल के पक्षी सुरक्षित होंगे। बड़े शेर से भी और कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा हमें। टुक्कू बांस तोड़ तोड़ करके लाता है और फिर एक पेड़ के ऊपर बांस का खूबसूरत सा घर बनाने लगता है। थोड़ी ही देर में बांस को जोड़ते जोड़ते वो बांस और घास का घर बना लेता है। हाँ, यह घर बहुत अच्छा है और सुरक्षित भी। मैं अपनी मम्मा और सभी चाचू चाची को बुलाकर लाता हूँ। तभी टुक्कू उड़ता है। गुफा में उसकी मम्मा बहुत परेशान बैठी हुई थी। टुक्कू, कहाँ चले गए थे बिना बताए? मेरी तो सांस अटकी हुई थी। कालू जी, देख रहे हो अपने गूंगे बेटे के लिए कितना कर रही है। सांस अटकी हुई थी। हमारे बेटे सही सलामत हैं। वो बेचारे इस मौसम में इतने बेहाल हैं। गौरी बहन, यह बात बिल्कुल गलत है। संतान तो संतान होती है, चाहे जैसी भी हो। तुम लोगों को मेरा बेटा जैसा भी लगे, मगर मुझे अपना बेटा जान से भी ज्यादा प्यारा है। टुक्कू अपनी मम्मा को पंख से इशारा करता है। मेरा बेटा कहीं लेकर जाना चाहता है।
कालू जी, हम तो नहीं जाएंगे इस गूंगे के पीछे। हाँ मिट्टू जी, हम भी नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। तुम लोग निकल रहे हो या नहीं? तभी वो शेर सबको गुफा से बाहर निकाल देता है और फिर अब किसी के पास कोई चारा भी नहीं था और वो सब टुक्कू के पीछे चल देते हैं। टुक्कू उनको बांस और घास वाले घर में ले जाते। अरे वाह, कितना सुंदर घर है, अब हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। अरे वाह टुक्कू बेटा, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। मुझे माफ कर दो टुक्कू बेटा, मैंने आपको भला बुरा कहा। आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।